आज अपन जो सब्जेक्ट वो पढ़ेंगे टॉपिक इंग्लिश का, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये कंपटीशन एग्जामों में लगता है और 8th क्लास 10th क्लास नाइन्थ क्लास 10th क्लास में नहीं लगता है टॉपिक। तो 10th क्लास वाले इस वीडियो को देखना नहीं देखना बराबर है, लेकिन इससे कुछ सीखने को जरूर मिलेगा तुमको। तो एक बार तो देखना बनता है, नॉर्मली देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आप वर्ब लगाना सीख जाओगे और सब्जेक्ट कैसे क्या होता है वो भी सीख जाओगे। एक देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस मस्ट एग्री विद इट्स वर्ब, यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगाना क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया भी क्या होगी? एक वचन। यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्रिया भी क्या होगी? अपनी बहुवचन। अच्छा, अब क्रिया क्या होंगी अपन को ये याद रखना है। अगर इससे पहले टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो टेंस की वीडियो देख लेना, इस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो टेंस, फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर इस पे चलना। इसके बाद जो टॉपिक लेंगे अपन प्रपोजिशन वाला लेंगे। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब होंगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या डू या डच। दूसरा होगा इजेमार। तीसरी होगी क्या? हैज हैव। चौथी होगी क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड। पांचवी होगी क्या? वाज वर। छठी होगी क्या? हैड। सातवीं होगी क्या? विल सेल। लगभग इनमें से ही मिलती है अपन। अब देखो, एंड का क्या नियम है? एंड का कोई नियम है? यदि एंड से कोई दो सब्जेक्ट जुड़ रही हो, संज्ञा हो सकती है या नाउन हो सकती है या प्रोनाउन हो सकती है। यदि तो नाउन या प्रोनाउन इससे जुड़ी हो तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। अब ये द है, क्या है अपना? प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन नहीं है ये द, ए एन द डिटरमिनर्स है। अब इसमें से ए एन द में से कुछ भी आ सकता है, ए भी लगा हुआ आ सकता है, ए एन भी लगा हुआ आ सकता है और द भी लगा हुआ आ सकता है। अगर एंड हो, एंड में एक तरफ द लग रहा हो तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। अगर द से दोनों सेंटेंस जुड़ रहे हैं, किससे? एंड से, और दोनों में ही द लग रहा है तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल। अब देखो सेंटेंस देखो, राम एंड श्याम रिक्त स्थान इज और आर द बेस्ट टीचर ऑफ दिस स्कूल। अब इसमें क्या आनी चाहिए? राम एंड श्याम कौन कौन से हो गए? अलग अलग। क्या आएगी? प्लूरल वर्ब। क्या आ जाएगा? आर। अगला जो सेंटेंस है, द राम एंड हिज फैमिली रिक्त स्थान इज और आर गोइंग टू अजमेर। अब देखो, द राम और हिज फैमिली एक ही शब्द हो गया तो इसके अनुसार क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। द, फिर एंड से जुड़ रहे, सी एंड ही दोनों अलग अलग हो गए। अब ये दा से तो जुड़ी नहीं रही, दा से कोई लेने नहीं है, इनके सब्जेक्ट अलग अलग। देखो अपना रूल क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब का। अब देखो इसमें अब कैसे चाटोगे? तो ही सीट नेम के साथ ये लगता है तो ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल है तो ये इसमें क्या आ जाएगी? कुक। समझ में आ रहा हो दोस्तों? रूल अपन ने पढ़ा है, उसके दो तीन सेंटेंस और ले लो। द प्रिंसिपल एंड द थिप गेस्ट रिक्त स्थान अराइव्ड। अब क्या आना चाहिए दोस्तों? देखो इसमें भी दा लग रहा है और इसमें भी दा लग रहा है, क्या आनी चाहिए? एंड से जुड़ रहे दोनों सेंटेंस, क्या आएगी? हैव। अच्छा, माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर रिक्त स्थान वेटिंग फॉर मी। अब माई लगा जाए उससे कोई लेना देना नहीं है अपन को, लग तो रहा है ना यहाँ पर दोनों जगह पर, तो क्या आएगा? आर। ए पोइट एंड ए नोवेलिस्ट हैव कम टू मीट यू, क्या आएगा? हैव। इनमें दोनों में लग रहा है देखो, इसलिए हैव आएगा। ठीक है, तो इसका रूल ये ऐसे बोल सकते हैं अपन इसको, आर्टिकल, प्रोपोजिशन या डिटरमिनर्स, या अगर इनको इनके साथ ले सकते हैं अपन, नाउन आ जाए कोई, नाउन से पहले ये शब्द लगे होने चाहिए, दोनों वाक्य एंड से जुड़े हो, और फिर यही चीज आ जाए वापस रिपीट हो जाए यहाँ, और यहाँ भी क्या आ जाए? नाउन। ठीक है, तो इसका रूल ये बन सकता है। अब
अब दूसरे रूल पे चलते हैं अपन कि दूसरा रूल क्या कह सकता है। डिटर्मिनेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 10th में इसमें लगाना सीख जाओगे तुम बहुत अच्छी तरह, तो 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है और हर एग्जाम में आता है ये टॉपिक। देखो ये कुछ शब्द है जोड़े है पेयर, ब्रेड एंड बटर, एज एंड एक्सपीरियंस, राइस एंड करी, हमेर एंड स्किल, हॉर्स एंड करेज, क्राउन एंड ग्लोरी, कमिंग एंड गोइंग, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्ट, राइस एंड फार। दोबारा सुनो, ब्रेड एंड बटर, एज एंड एक्सपीरियंस, राइस एंड करी, हमेर एंड स्केल, हॉर्स एंड करेज, क्राउन एंड ग्लोरी, कमिंग एंड गोइंग, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, राइस एंड फार। अब ये शब्द मिलने चाहिए ओनली अपन को, तो मतलब कोई चीजें नहीं है, ये एक तरीके से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी हो जाएगा अपना, इसमें वैसे एक क्वेश्चन की क्रिया आएगी। एज एंड एक्सपीरियंस, रिक्त स्थान, विस्डम टू मैन, क्या आना चाहिए। अब एंड से जुड़ गए दोनों, फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग्स, ब्रिंग्स आएगा इसमें, सॉरी क्या आएगा, ब्रिंग्स। ब्रेड एंड बटर इज, स्लो एंड स्टडी द राइस, विन द राइस। ये सेंटेंस 9th क्लास में आया था आपके पास, स्लो एंड स्टडी, और मैंने जिस दिन एग्जाम में आया था उसी दिन ये सेंटेंस लिखवाया था 9th क्लास वालों, याद हो। हॉर्स एंड करेज, रिक्त स्थान, रेडी टू फॉर जर्नी इज, राइस एंड करी, रिक्त स्थान, माई ऑल टाइम फेवरेट इज। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो शब्द है इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, न कि प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब का मतलब हो गया कि इन दोनों में से सिंगुलर जो ही सी इट नेम के साथ लगती है ना, वो वर्ब इनके साथ आए। ठीक है, इन शब्दों को रट्टे मारने हैं, इसके अलावा कोई तोड़ नहीं है शब्दों का तो, और इनसे बाहर शब्द नहीं जा सकते, चाहे कोई से कॉम्पिटिशन की ले लेना, सीजीएल तक ले लेना आप लोग। एंड एवरी का रूल, अगर कोई शब्द ईच से जुड़े हो, जैसे ईच आ गया, ईच के बाद फिर नाउन दे दिया और सेंटेंस को किससे जोड़ दिया, एंड से, और फिर क्या दे दिया, दूसरा नाउन। दोनों में ईच दे दे, एवरी दे दे, नाउन दे दिया, एवरी दे दिया, और इसमें भी एवरी दे दिया, तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, लेकिन डिपेंडेंट किस पे करेगी, सेकंड कैंडिडेट पे। यानी एंड के बाद जो नाउन आ रहा है वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी, और प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, रिक्त स्थान, अंडरस्टैंड, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर है, क्या आएगी, हैज। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज स्टडीइंग साइलेंटली। ठीक है दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे अगला जो रूल है अपना, मैनी। मैनी का रूल पढ़ना अपन को, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी। अगर ये शब्द आ जाए, कौन कौन से, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, अगर ये शब्द आ रहे हैं तो इनके साथ क्या लगाएंगे अपन, इनके साथ लगाएंगे, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। अब नाउन प्लूरल मतलब बहुवचन होना चाहिए, ठीक है, हिंदी बोले तो क्रिया कैसे आ जाएगी, बहुवचन की। अगर शब्द आ रहा है अपना मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, और ए गुड मैनी ऑफ, अगर ये शब्द मिल रहे हैं और वाक्य में कहीं पर भी इनमें से एक शब्द मिल रहा है, अस, मी, देम, हर और हिम, ये क्या है, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसको समझाऊंगा है क्या चीज है। ठीक है, अब जो सिर्फ याद करने के लिए इतना समझ लो इसको, ये शब्द आने चाहिए। अगर नाउन प्लूरल हो तो वर्ब कैसी आएगी इनके साथ, प्लूरल, और वर्ब सिंगुलर हो तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। अगर देखो ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट, इससे ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट, ए ग्रेट मैनी आ गया, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, वर्ब कौन सी हो गई, ये स्टूडेंट्स का मतलब हो गया बहुवचन। अब हैज आएगा या हैव आएगा देखना, पास द एग्जाम दिस ईयर, ये शब्द अपना।
अब स्टूडेंट्स जो है वो एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है साहब, तो प्लूरल वर्ब हो गई। प्लूरल के साथ क्या आएगी? प्लूरल। क्या आएगा? हैव। ठीक है। अगला, मेनी ऑफ देम, इनमें से, इज ओवर आर प्रेजेंट टुडे। अब देखो, मेनी ऑफ देम, मेनी ऑफ, अब सब्जेक्ट देखो, देखो ये शब्द मिल गया, ठीक है। देम कौन सी वर्ब आएगी? आर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब अपना एक रूल और होता है इसी का, मैनी का। भाई ये तो मैनी खुद का रूल है, और मान लो द मैनी ऑफ, अब प्रोपोजिशन लग जाए इनके साथ, डिटर्मिनेशन लग जाए प्रोपोजिशन के लिए, मैनी ए और मैनी ए एन, इनको अलग अलग रूल बताते हैं, लेकिन ये इसी के अंतर्गत है। नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। जैसे उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, मैनी ए, मैनी ए स्टूडेंट्स आ गया। अब वर्ब कौन सी है? प्लूरल। तो ये सिंगुलर, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो शब्द, अपन को वर्ब कौन सी लगानी है? इज, क्योंकि इसका मतलब होता है एक, और एन का भी मतलब क्या होता है? एक। ये प्लूरल आएगा, सिंगुलर कर दिया है शायद मैंने। मैनी ए जो होता है इसका मतलब क्या होता है? एक। ठीक है, वो है नंबर का। अगर वाक्य, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, और ए लार्ज नंबर ऑफ, इनसे शुरू हो रहा है, और वाक्य में नाउन कैसा है? प्लूरल। दोस्तों नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्या होते हैं, इनकी भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप बाद में देखना, बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा इनकी। अब अगर नाउन कौन सा है? प्लूरल, तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल। लेकिन या देखो, अगर द नंबर ऑफ आ रहा है, नाउन कौन सा है? प्लूरल, लेकिन वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। इस चीज का ध्यान रखना, इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने आज तक। आज तक के कंपटीशन एग्जाम के पेपर उठा के देख लेना, जो अपवाद चीज होती है सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। अब देखना, 9th क्लास में इसका क्वेश्चन फिक्स है, ए नंबर ऑफ पीपुल रिक्त स्थान कम फॉर द प्रोटेस्ट। अब है जाएगा या हैव आएगा? किससे शुरुआत हो रही है? ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ आ गया। नाउन देखो कौन सा है? नाउन पीपल। अब पीपल प्लूरल है, पीपल मतलब होता है लोग। अब लोग के अंदर कोई एक आदमी नहीं आता, लोग के अंदर अगर सभी आदमी आ जाते हैं, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? प्लूरल। अब इसके अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आनी चाहिए? प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो प्लूरल वर्ब कौन सी है? हैव। अगला देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए लार्ज नंबर ऑफ मिल गया अपन को। अच्छा, शब्द कौन सा है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बहुवचन है ना? अच्छा, स्टूडेंट्स बहुवचन है, तो है जाएगा या हैव आएगा? पास द एग्जाम, क्या आना चाहिए? हैव, क्योंकि ये बहुवचन है, तो क्रिया भी कौन सी आएगी? बहुवचन की। अगला, ए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का मतलब होता है क्या? एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा? एप्लीकेशन देना है। अब एप्लीकेशन के अंदर सभी एप्लीकेशन आ जाती है, शिकायत भी, छुट्टी की एप्लीकेशन भी, तो उस वजह से ये क्या हो गया? बहुवचन शब्द। अब इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? आर। ठीक है। अगला, अगर द नंबर ऑफ आ जाए तो नाउन कौन सा होना चाहिए? प्लूरल। वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर। अब देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल रिक्त स्थान इंक्रीज्ड दिस ईयर। अच्छा, द नंबर ऑफ आ गया अपना। अब सब्जेक्ट देखो कौन सा होना चाहिए? प्लूरल। मिल गया अपन को प्लूरल, प्लूरल मिल गया, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। क्या आएगा? हैज। नहीं समझ में आया तो दूसरा देखो, द नंबर ऑफ बुक्स इन दिस लाइब्रेरी रिक्त स्थान बीन इंक्रीज्ड। अब देखो, द नंबर ऑफ अपन को मिल गया, शब्द मिल गया, बुक्स, हैज आएगा या हैव आएगा? आ रही होगी समझ में? ठीक है दोस्तों, अगला जो रूल आता है अपना वो ये है, देखो, द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए गुड डील ऑफ। दोबारा सुनो, द अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ,
ए लार्ज अमाउंट ऑफ और ए गुड डील ऑफ। अगर नाउन जो है वो अनकाउंटेबल है, अब काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसे सीखेंगे दोस्तों, ये जो है नाउन और प्रोनाउन का जब चैप्टर डालूंगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर क्या हुआ है, प्लूरल क्या है क्या नहीं है, इस सब की रामायण जो तुम जानोगे वो जानोगे। नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, तीन जो टॉपिक है इनसे इन चीजों को सीख जाओगे तुम, और तुम्हारी इंग्लिश में पकड़ भी थोड़ी मजबूत हो जाएगी। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। अब देखो, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी रिक्त स्थान बीन स्पेंट इन दिस प्रोजेक्ट। दोबारा देख लो, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ मिल गया अपन को। अच्छा, अब इसके साथ नाउन कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल। तो मनी जो शब्द है वो अनकाउंटेबल नाउन है, यानी पैसे इतने होते हैं इनको गिन नहीं सकते अपन। वैसे कह सकते हैं अपन नोटों को गिन सकते नहीं, मनी को नहीं गिन सकते, पैसों को गिन सकते। मनी के अंदर सब कुछ आ जाता है, सोना चांदी सब, ठीक है। तो इनमें से कौन सी आएगी, हैज आएगा या हैव आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी तो क्या आनी चाहिए अपनी, हैज। अगला देखो, ए गुड डील ऑफ मनी, ए गुड डील ऑफ मिल गया शब्द। अच्छा, वही आ गया शब्द अपना दोबारा, मनी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है, तो क्या आनी चाहिए, इज। मेरे हिसाब से समझ में बैठ रहा होगा, अच्छा समझ में बैठ रहा होगा। अगला जो रूल है अपना वो देखो, नॉन आ जाए, नॉन ऑफ आ जाए, नॉन ऑफ और प्रोनाउन आ जाए। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो अपने सब्जेक्ट के रूप में टेंस में काम में लिए थे अपने ने, जैसे ही शी इट ए नेम और आई वी यू दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन। अब इनकी फॉर्म जैसे आई माई मी, वी और अस, दे देयर देम, और ही हिज हिम, सी हर हर, यू योर यू, ये सारे प्रोनाउन के अंदर आएंगे। अगर ये शब्द आ जाए तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। जैसे एग्जांपल देके बताओ हमको, तो समझ में नहीं है। नॉन रिक्त स्थान पब्लिश्ड द वर्क येट। अब नॉन शब्द मिल गया तो अपन को वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर। अब हैज एमएस क्या आ जाएगी, हैज। अगला, नॉन ऑफ मनी रिक्त स्थान वास्टेड। अब नॉन ऑफ मनी, नॉन ऑफ शब्द मिल गया अपन को, वर्ब कौन सी आई चाहिए, अनकाउंटेबल, तो क्या आएगी, इज। नॉन ऑफ देम, देखो ये मिल गया प्रोनाउन, ठीक है, दे देयर देम। नॉन ऑफ देम रिक्त स्थान अराइव्ड इट, तो क्या आना चाहिए अपना, एज। नॉन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज हैव पास्ड, अब क्या आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, हैज। लेकिन जब कंपटीशन एग्जामों की अपन बात करते हैं तो कंपटीशन एग्जाम में एरर बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, तो इसकी जगह कोई और प्रोनाउन लगा देते हैं। जैसे इसकी जगह नाम लिख दिया राकेश, अब अगर नाम लिख दिया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, नाम की जगह क्या आना चाहिए, हिज। अब इसकी जगह जैसे कर दिया स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स की जगह शब्द क्या यूज लेना चाहिए था इनको, दे, देयर देम, ये डैम लेना चाहिए था, ठीक है। तो ये एरर बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्म है, ठीक है। तो मैं अपना वो ये देखो, जैसे संख्या आ जाए, संख्या 1/4, 2/3, ये जो आते हैं ना भाग, उनको ऐसे लिखते हैं। अब कई के तो ये 2/3 को कैसे लिखूं, देख लो ऐसे लिखते हैं, 1/3 ऑफ 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, द क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% और 20% ऑफ। अगर ये शब्द आता है 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, द क्वार्टर ऑफ, द पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, अगर ये शब्द आ रहे हैं तो अपन को उस वाक्य में जो सेंस देखना है वो देखना है। अगर अनकाउंटेबल नाउन का आ रहा है जिसको अपन गिन नहीं सकते उसका आ रहा है, या काउंटेबल नाउन का आ रहा है। अगर अनकाउंटेबल नाउन का आ रहा है तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, और काउंटेबल वर्ब का आ रहा है तो वर्ब कौन सी आएगी,
प्लूरल। जैसे अपन सेंटेंस को देखते हैं, अपन को पकड़ लिया 1/3, ठीक है। मनी, मनी कौन सा हो गया, अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, इज या आर में से स्पेंड, क्या लगना चाहिए, इज। आ गया होगा समझ। अगला देखो, 3/4 ऑफ स्टूडेंट्स रिक्त स्थान एब्सेंट टुडे, ये शब्द मिल गया 3/4 ऑफ। अब स्टूडेंट सिंगुलर है या प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल से लेना देना है। अब स्टूडेंट को तो अपन गिन सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए, इज आनी चाहिए। भाई इतने ही तो क्लास में एब्सेंट है, उनको गिन सकते हैं। अगला 2/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट, 2/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स रिक्त स्थान नॉट डन देयर होमवर्क, यानी जो क्लास में जो स्टूडेंट है उनका 2/3 भाग होमवर्क करके नहीं लाया। अब देखो इनको तो गिन सकते हैं 2/3 भाग को, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या आनी चाहिए अपने, अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल आनी चाहिए, सॉरी इसमें गलत लगा दिया अपन ने। काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के साथ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब, तो इसमें क्या आनी चाहिए, आर, और इसमें क्या आना चाहिए, हैव, ठीक है। अगला द रेस्ट ऑफ वर्क, द रेस्ट मिल गया अपन को शब्द, वर्क कार्य। अब कार्य की अपन गणना कर सकते हैं क्या, नहीं, कोई निश्चित कार्य की गणना नहीं की जा सकती, इस दिशा में कार्य की गणना की जा सकती, तो इसमें क्या आएगा, इज। अब इज अपन ने बिना सोचे लगा दिया, लेकिन एक बार वाक्य को देखो, द रेस्ट ऑफ वर्क रिक्त स्थान ऑलरेडी फिनिश्ड, यानी रेस्ट से पहले ही कार्य समाप्त हो चुका था। अब इसने कार्य की गणना कर ली, भाई इतना ही कार्य था, तो यहाँ क्या आएगा अपना, काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल, क्या आना चाहिए, आर। ऐसे अपन को सेंस लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत इसमें। देखो द 10% ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज ओवर आर। अब क्लास में जो स्टूडेंट है उनका 10% है, तो 10% के लिए किसका प्रयोग कर देंगे, इज। भाई 10% ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ किसका आएगा, आर का। देख लो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो तुम तो जाने क्या हो गई, तो इसको बहुत दिमाग से करना पड़ेगा सेंटेंस को। अगर 10% ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इंक्रीजिंग बाय डे, अब जो क्लास है उसमें रोजाना 10% लड़के बढ़ रहे हैं, अब क्या तुम उसकी गणना कर सकते हो क्या, नहीं, उसकी गणना नहीं की जा सकती, तो इसके लिए किसका प्रयोग करोगे तुम, इज का। मेरे हिसाब से तो मैंने खूब अच्छी तरह समझाया है, एक बार इसको वापस करके फिर से देख लेना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा इसका रूल क्या है क्या नहीं है। रूल बनता अपना वो है परसेंटेज आ जाए, अब नंबरिंग में आ जाएगा तो उस रूल में चले जाएगा। अगर परसेंटेज ही लिखा जा रहा है तो परसेंटेज ऑफ, अब इसमें काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, कोई भी हो, वर्ब कौन सी आनी है, सिंगुलर आनी है। द परसेंटेज ऑफ मिल गया अपन को, मनी मिल गया, लेस, वर्ब कौन सी, सिंगुलर। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास रिक्त स्थान इंक्रीजिंग डे बाई डे, अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी अपनी, इज। अगला मोर देन वन, काउंटेबल नाउन हो और सिंगुलर हो, तो वर्ब कौन सी आ जाएगी, सिंगुलर। देखो मोर देन वन शब्द मिल गया अपन को, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को काउंटेबल कर सकते हैं क्लास टेस्ट वालों को, ठीक है, तो स्टूडेंट काउंटेबल हो गया, तो वर्ब कौन सी आएगी अपनी, सिंगुलर। पास द क्लास टेस्ट, वर्ब कौन सी आनी चाहिए, हैज। अगला मोर देन वन मिल गया अपन को, कैंडिडेट्स रिक्त स्थान अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, अब कोई पोस्ट थी, अब काउंटेबल है एक पोस्ट, भाई नौकरी के लिए 10 पोस्ट दी, तो पोस्ट तो काउंटेबल रहेगी, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, हैज। अगला मोर देन वन पर्सन रिक्त स्थान एडेड टू डू दिस वर्क, अब मोर देन मिल गया, ठीक है, मोर देन से पर्सन, अब पर्सन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, काउंटेबल, इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगी, इज। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर मोर देन
मोर देन के साथ शब्द आ जाए, जैसे इंग्लिश की वर्ड कैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आ जाए, अब वो होना चाहिए क्या, काउंटेबल। अब काउंटेबल में भी क्या आना चाहिए, प्लूरल। अब काउंटेबल में अगर प्लूरल आ रहा है तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। उदाहरण बताओ, मोर देन शब्द मिल गया, 10 स्टूडेंट्स काउंटेबल है। अब स्टूडेंट्स बहुवचन हो गया, पास इन दिस क्लास टेस्ट। अब इसके अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए, वर्ब हैव। अगला जो है, मोर देन 2 एम्प्लॉइज रिक्त स्थान ऑन सिक लीव। अब मोर देन आ गया, एम्प्लॉइज आ गया तो आर। मोर देन 5 पीपुल बहुवचन रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क। क्या, अगर ये शब्द दे रखे हैं along with as well as in additional to but like unlike besides including including and not और let by या led by। देखो दोबारा, with, together with, rather than, along with, as well as, in additional to, but like, unlike, beside, including no and not और led by और गवर्नड बाय, ये शब्द दे रखे हो। जैसे उदाहरण दो, राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स रिक्त स्थान वॉच टीवी। अब वर्ब कैसे आएगी, सब्जेक्ट दूसरा देखना है। देखो, एक सब्जेक्ट तो अपना ये हो गया, इसको बोलेंगे S1, अपना शब्द हो गया अलोंग विद। दूसरा सब्जेक्ट अपना ये हो गया S2 हिज फ्रेंड्स। अब हिज फ्रेंड्स उसके मित्र, एक वचन है कि बहुवचन है, बताओ। उसके मित्र, उसके किसके, राम के मित्र, तो राम एक वचन है, इसलिए क्रिया क्या आएगी, इज। अगला, द प्रिंसिपल टुगेदर विद ऑल द स्टाफ मेंबर्स रिक्त स्थान इन द मीटिंग हॉल। तो देखो, द प्रिंसिपल हो गया, टुगेदर विद अपना शब्द हो गया, ऑल द स्टाफ। अब ऑल स्टाफ पूरे स्टाफ के लिए, अब पूरा स्टाफ सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो उसके लिए क्या आएगा, आर। मेरे हिसाब से दोस्तों रूल समझ में आ गया होगा। रूल है वो है आइदर वाला, आइदर, ओवर, नाइदर, नोवर, नॉट, ओनली, बट, आल्सो। आइदर ओवर, फिर सब्जेक्ट आ जाए, बीच में ओवर आ जाए, दूसरा सब्जेक्ट आ जाए, तो वर्ब जो लगेगी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। आइदर फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है, ओवर सेकंड सब्जेक्ट। अब वर्ब क्या आनी चाहिए, स्टोलन माई पेन। तुम सबको समझ में आ गया होगा क्या आनी चाहिए, इसी नेम के साथ क्या लगता है, एच। अगला, नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब क्या हो गया, बहुवचन, तो क्या आनी चाहिए, आर, परसेंट इन द क्लास। अगला जो सेंटेंस है, नॉट ओनली द लीडर बट आल्सो ऑल द फॉलोअर्स रिक्त स्थान किल्ड इन द एक्सप्लोशन। अब इसमें से वाज आएगा या वर आएगा, क्या आएगा, वर, क्योंकि फॉलोअर्स। समझ में आ गया। अगर ये शब्द आ जाए अपने, जैसे प्लूरल नंबर आ रहा है और प्लूरली नाउन आ रहा है अपना। अब डेफिनेट का प्लूरल नंबर का मतलब हो गया इनमें से कोई, जैसे डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर्स, हाइट, सम ऑफ अमाउंट, ड्यूरेशंस, वेट। अगर इनकी कोई यूनिट आ रही है, जैसे 10 किलोमीटर्स, अभी प्लूरल हो गई यूनिट, ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर्ड फुट, तो इसमें वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, कौन सी, इज। किलोमीटर्स आ रहा है 3 लाख, क्या आएगा, वाज, टू मच फॉर दिस एवरेज इन ए सिंगल डे। अगला, 100 किलोमीटर्स रिक्त स्थान टू हैवी फॉर एनीवन टू क्राई ऑन हिज
हेड। किलोमीटर्स मिल गया तो क्या आएगा, इज। लेकिन इसी का उपयोग यदि यूनिट्स के रूप में हो जाए, और देखो 10,000 रुपीज, 10,000 रुपये, अब वो लाख था, ये रुपए की यूनिट है। अगर प्योर यूनिट के रूप में हो रहा है इसका उपयोग, तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल। नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है। देखो लाख, अब लाख क्या है वो पता नहीं है, लाख्स कर दिया तो वो चले। अब रुपए, रुपए सब जानते हैं क्या होता है। रुपए में अगर यूनिट जोड़ देगा, एस जोड़ देगा, तो कौन सी हो जाएगी, बहुवचन। ये कौन सी हो जाएगी, बहुवचन। समझ में आ गया। वो है अगर इसी वाक्य में ये शब्द आता है, देखो जूरी, काउंसिल, मोब, असेंबली, कम्युनिटी, क्राउड, फैमिली, आर्मी, क्लास, टीम। दोबारा सुनो, जूरी, काउंसिल, मोब, असेंबली, कम्युनिटी, क्राउड, फैमिली, आर्मी, क्लास और टीम। अगर ये शब्द किसी वाक्य में आ रहे हैं, अगर सिंगल यूनिट के साथ आ रहे हैं, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। और कोई मेंबर यानी आदमी से जुड़े हुए अगर सेंटेंस आ रहे हैं, तो वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल। जैसे द जूरी रिक्तिस्तान अनएनिमस इन इट्स डिसीजन, यानी जो न्यायाधीश था वो खुद के डिसीजन से सहमत नहीं था। क्या जाएगा, वाज, आदमी से जुड़ा हुआ है। अगला देखो, द कम्युनिटी, समुदाय। अब समुदाय से जुड़ा हुआ अगर मुद्दा आ जाए, डिवाइडेड इन देयर ऑप्शंस, अलग कर दिया। अब कम्युनिटीज इसमें है अपना, ठीक है, तो इसमें क्या जाएगी, वर्ग। अगर ये शब्द आ जाए, शब्द आने के बाद अपन को देखना है, अगर एक आदमी के बारे में बोल रहा है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, एक से अधिक आदमी के बारे में बोल रहा है तो कौन सी वर्ब आ जाएगी, प्लूरल वर्ब। 3 रूल और बचे हैं दोस्तों। जो लास्ट का रूल है वो कोई काम का नहीं है तुम्हारे, तो एक रूल और बच रहा है अपना ये। वैसे इसके बाद अपना कंप्लीट टॉपिक, एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नोवन। अगर ये शब्द आ रहे हैं कौन कौन से, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नोवन, तो वर्ब जो आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर। देखो एवरीबडी आ गया, इन द क्लास डूइंग हिज होमवर्क, क्या आएगा, वाज। इफ एनीवन हैज हैव नॉट फिनिश्ड हिज वर्क ऑन, ही कैन नॉट फिनिश इट नाउ। अपन को और उससे कुछ लेना देना नहीं है, अपन को इनसे लेना देना है, क्या पढ़ना है। अब अगला जो रूल कहता है वो है एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नोथिंग। अगर ये शब्द आ रहे हैं तो वर्ब कौन सी आ जाएगी, सिंगुलर। एवरीथिंग आ गया, क्या बनवाना आएगा, इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगला जो शब्द है नोथिंग रिक्तिस्तान इन दिस वर्ल्ड, क्या आ जाएगा, इज। अब अपना टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। इसके जो क्वेश्चन है वो मैं करेक्ट वर्ब की तरह ही डालूंगा, शायद वो देख लेंगे, कल डाले या परसों डाले। आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, 2 बार देखना इसको, है ना। बड़ा ही टफ टॉपिक है, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की है। देखो दोस्तों, समझना और 2 या 3 बार देखना इसको, अच्छी तरह समझ में आता है।